राजा दशरथ जो थे अपने बड़े पुत्र को बहुत प्रेम किया करते थे। जहाँ तक कि उन पर चौथापन जब आ गया तो उन्होंने अपने मन में विचार किया है कि मेरा बड़ा पुत्र है, क्यों ना उसी के लिए राजगद्दी पर बैठा दिया जाए। और सभी भाइयों की सहमति भी थी, क्योंकि भैया राम बड़े थे सबसे। बताया जाता है कि समय का कुछ पता नहीं है कि ये समय कब बदल जाए। सुबह के वक्त राज तिलक होने वाला था। इधर ये जो मंत्रा थी कैकई से जाकर के कहने लगी है, क्या क्या तुम भूल चुकी हो अपने दो वरदानों को, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पुत्रों को छोड़ करके कौशल्या के पुत्र राम को राजगद्दी पर बैठाया जा रहा है। लेकिन कैकेयी को हम और आप गलत समझते हैं। कैकेयी ने कहा, क्यों री मंत्रा, तू ये क्या कह रही है? राम मेरा पुत्र है, तुझे समझ नहीं आता? राम किसी और का पुत्र नहीं बल्कि वो मेरा ही पुत्र है। कैकेयी ने बहुत कहा था, कहते हैं कि एक चुगला यदि पलटे आकर के उसके कान चुने तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। अब कहा कि सुन चल, उस बात को भी तू छोड़, तेरे दो वरदान हैं, उसे तू जानती है। कैकेयी को याद आ गई कि मेरे दो वरदान तो हैं, लेकिन कैकेयी वनवास नहीं मांग रही थी। और कैकेयी ने वनवास मांगा था, वो सच भी मांगा था, जो कि महाराज दशरथ का जो राज तिलक करने वाला मुकुट था वो बाली छीन करके नहीं था। उस मुकुट के लिए भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वनवास हुआ था। और कैकेयी इस बात को जानती थी कि प्रभु राम के बिना उस बाली का वध कोई और नहीं कर सकता। जब तक वो मुकुट नहीं आएगा तब तक राज तिलक भी नहीं। रातों रात कहानी बिगड़ गई। कैकेयी भी समझ गई और रूपना महल में जाकर के पहुंची। जैसे ये शब्द सुने हैं कि मेरे दो वरदान हैं, बहुत दिन पहले के बताया जाता है कि जिस समय पर देवासुर संग्राम चल रहा था और महाराज दशरथ रथ हाँक रहे थे, कील की रथ के पहिया की कील निकल गई तो कैकेयी ने अपनी उंगली लगाई थी। उसके बाद में युद्ध जीतने के बाद में खुद रथ पे सवार होकर के महाराज दशरथ जब घायल हो गए थे तो कैकेयी घोड़ों को चला करके और अयोध्या में महाराज दशरथ को पहुंचा करके आई थी। उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिताजी ने कहा कि कैकेयी, जो तुम मुझसे मांगना चाहो वो तुम मांग लेना, मेरी तरफ से मैं तुम्हें दो वरदान दे सकता हूँ। उस समय कैकेयी ने कहा, महाराज मैं अभी तो नहीं मांग सकती, लेकिन वक्त जब आएगा तो मैं वो तो वरदान अवश्य मांगूंगी। लेकिन कैकेयी ये वरदान नहीं मांग रही थी। अब पिन भी लग गई और कहते हैं शंका भी थी। इधर मंत्रा भी बार बार समझा रही थी और दूसरी बात राज तिलक भी हुई, उस मुकुट को भी लाना। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, पांव के तले जमीन खिसक गई, रोने लगे।